मंदिर की विशेषता क्या? बाबा हरिगिरि धाम अति प्राचीन मनोकामना पूर्ण शिवलिंग है। अस्थाई जवान जो हैं पर्याप्त मात्रा में प्रशासन के द्वारा दी गई है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और पार्वती जी अपने प्रभाव से उस विष को उनके कंठ तक ही रोक दिए। सीसीटीवी कैमरा 20 अस्थाई पहले से मंदिर का था जो कार्य कर रहा है और 20 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। ऐसा मान्यता है इस दिन मलेमास में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। प्रशासन के द्वारा क्या कुछ तैयारी की गई है, क्या कुछ जानकारी है? प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। बिहार के मिनी देवघर के नाम से प्रसिद्ध बाबा हरिगिरि धाम गढ़पुरा में प्रथम सोमवारी को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है। कल यहां पर जलाभिषेक किया जाएगा, जिसमें बेगूसराय जिले के अलावे समस्तीपुर, खगड़िया, दरभंगा समेत बगल के जो नेपाल है वहां से भी शिव भक्त श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। सीधे बेगूसराय जिले के सिमरिया गंगा घाट से चलकर वहाँ से गंगा जल लेते हैं और बाबा हरिगिरि धाम गढ़पुरा को पहुँचते हैं। इसको लेकर पूरी तरह से प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है। कल जिस तरह से यहाँ सुबह के 3 बजे में शिव मंदिर का कपाट खुलेगा और शिव भक्तों को जलाभिषेक करने के लिए यहाँ दिया जाएगा। जिस तरह से जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, बड़ी संख्या में महिला एवं पुलिस बल को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। और सीधे तौर पर हरिगिरि धाम का मुख्य गेट है, वहाँ से प्रवेश किया जाएगा यह लाइन और सीधे बैरिकेटिंग होते हुए बाबा हरिगिरि धाम को पहुँचेंगे, जिसमें भारी विधि व्यवस्था किया गया है। सुरक्षा को लेकर लगभग 2 दर्जन से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तमाम मुद्दे पर धाम समिति से भी बात करेंगे। आखिर प्रथम सोमवारी को लेकर बाबा हरिगिरि धाम में जिला प्रशासन एवं धाम समिति के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था की गई है? बाबा हरिगिरि धाम में प्रथम सोमवारी को लेकर पूरी तरह से विधि व्यवस्था दुरुस्त किया गया है और जिस तरह से सोमवारी का आयोजन होगा, कल यहां पर जलाभिषेक का कार्यक्रम होगा। स्थानीय बाबा हरिगिरि धाम के पंडित पुजारी मेरे साथ मौजूद हैं, संजीव झा, इनसे बात करेंगे। जिस तरह से कल प्रथम सोमवारी है और यहाँ पर मलेमास होगा बीच में, तो कब से कब सोमवारी है और मंदिर की विशेषता क्या? बाबा हरिगिरि धाम अति प्राचीन मनोकामना पूर्ण शिवलिंग है और मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर भक्त जो भी मनोकामना लेकर आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दिन प्रतिदिन ऐसा देखा जाता है कि बाबा हरिगिरि धाम में बड़े संख्या में श्रद्धालु आते हैं, खासकर सोमवारी के दिन इतने अधिक श्रद्धालु आते हैं। सोमवारी का जलाभिषेक का क्या महत्व है? देखिए, यूँ तो देवों के देव महादेव का जलाभिषेक सभी दिन में महत्व रखता है, लेकिन श्रावण में इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। इसके पीछे पौराणिक कथा है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब समुद्र से विष निकला था, तो उस विष के प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड त्राहिमाम हो गया था। पशु पक्षी जीव जंतु यहाँ तक देवता के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया था। तब देवों के देव महादेव ने उस विष को पी गए और पार्वती जी अपने प्रभाव से उस विष को उनके कंठ तक ही रोक दिए, जिसके कारण देवों के देव महादेव नीलकंठ भी कहलाते हैं। और उसके ताप के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक किए। इसके कारण श्रावण मास में शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक का विशेष महत्व हो जाता है। और एक कारण यह भी है कि पार्वती माता जब शिव को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही थी, तो उस समय महादेव ने श्रावण मास में ही उन्हें स्वीकार किए थे। और ऐसा मान्यता है जो श्रावण मास में ही शिव महादेव प्रथम बार ससुराल आए थे और वहाँ पर उनका दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक किया गया था। और श्रावण मास में पार्वती और शिव पृथ्वी पर ही रहते हैं, इसके कारण ही श्रावण मास में जलाभिषेक का विशेष महत्व हो जाता है। इस बार जो श्रावणी मेला का आयोजन किया गया है, कितने सोमवारी हैं, कब कब सोमवारी है? देखिए, प्रथम श्रावण कृष्ण पक्ष, जिसे शुद्ध मास कहा जाता है, इस शुद्ध मास में 2 सोमवारी है, पहला 10, दूसरा 17। उसके बाद फिर अशुद्ध मास श्रावण, प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष, जिसे मलेमास, पुरुषोत्तम मास या अधिक मास भी आप कह सकते हैं। तो जलाभिषेक का जो कार्य है सभी दिन चलेंगे 2 महीने तक? जी बिल्कुल, बिल्कुल। आप जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, शिव पूजा मलेमास में भी कर सकते हैं। ऐसा मान्यता है इस दिन मलेमास में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मलेमास में सिर्फ
मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। शादी विवाह, मुंडन, जनेऊ, विवाह, व्रतोद्यापन, इस तरह का काम नहीं किया जाता है। लेकिन शिव की पूजा, विष्णु की पूजा इस महीना में विशेष रूप से करना चाहिए। और आदमी जितना भी भक्त लोग हैं उनको विशेष रूप से मलेमास में पूजा करना चाहिए। मांगलिक कार्य होता है वो नहीं करना चाहिए। तो बाबा हरिहर धाम में प्रथम सोमवारी को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है और कब कब यहाँ पर सोमवारी का आयोजन किया गया है। पंडित हरिहर धाम के पंडित सोनू झा ने बताया कि मलेमास हो या फिर जो भी हो 2 माह तक यानी 8 सोमवारी तक यहाँ पर जलाभिषेक का काम मुख्य रूप से होगा। प्रत्येक सोमवारी को काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, जिसकी विधि व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर चुकी है। स्थानीय कई लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। बाबा हरिहर धाम की क्या विशेषता है, आप लोग यहाँ पूजा करने आते हैं? बाबा हरिहर धाम की बहुत भारी विशेषता है। ये बाबा यहाँ पर जो समाधि स्थल जो है बाबा तामरे बाबा बाघमरे बाबा हरे का, ये समय समय पर अपने तीनों महंताएँ कर चुके हैं। समय समय पर इनकी पराक्रम यहाँ पर जागृत हो चुकी है। उसके बाद रास्ता से गाँव ग्राम से दूर में था ये सिमटा गए। फिर जब बाबा की असीम कृपा हुई, ये जागृत हुए, तो आज समूचे जिला के समूचे राज्य में इनका नाम छा गया है। प्रथम सोमवारी को लेकर बाबा हरिहर धाम में जलाभिषेक का कार्यक्रम होगा। प्रशासन के द्वारा क्या कुछ तैयारी की गई है, क्या कुछ जानकारी है? प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पे विभिन्न मार्गों में कुमार टोल में एक ड्रॉप गेट बनाया गया है। जो भी बम उस साइड से आएंगे बखरी रोड से, तो 4 चक्के और 2 चक्के जो भी गाड़ियाँ होगी वो वहाँ से इधर नहीं ले पाएंगे। वैसे ही गढ़पुरा बस स्टैंड में भी ड्रॉप गेट लगा है। मेला के दरमियान कोई भी गाड़ी यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकेगी। इधर स्टेशन रोड में भी ड्रॉप गेट लगाया गया है, सिर्फ पैदल लोग आ सकते हैं। मंदिर की व्यवस्था में प्रशासनिक रूप से महिला और पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोलिंग पुलिस और उसके बाद अस्थाई जवान जो हैं पर्याप्त मात्रा में प्रशासन के द्वारा दी गई है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पूरे मंदिर का बैरिकेटिंग चारों बगल से किया जा चुका है। सीसीटीवी कैमरा 20 अस्थाई पहले से मंदिर का था जो कार्य कर रहा है और 20 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। प्रांगण जो है बाबा हरिगिरी का वो सीसीटीवी कैमरे के जद में है। किसी भी बम बंधुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए समिति व प्रशासन पूरी तरह से सचेष्ट है। क्या यहाँ पर जो जलाभिषेक का कार्यक्रम होगा, इस बार मलेमास भी लग रहा है, कब कब होगा? 8 सोमवारी है, 4 सोमवारी, 2 जो पुरुषोत्तम मास कहते हैं, बीच में 1 महीना मलेमास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं हम लोग, तो वो है। और 2 सोमवारी पहले है और 2 सोमवारी बाद में है। तो पहले वाला जो सोमवारी जो है वो 10 और 17 जुलाई को है। 10 जुलाई को जो कल पड़ता है और 17 जुलाई को। और लास्ट वाला जो सोमवारी है वह 21 और 28 अगस्त को है। और 31 तारीख को पूर्णिमा होता है, उसके साथ मेला की समाप्ति होगी और बीच में 4 सोमवारी पड़ते हैं। कितने बजे सुबह से यहाँ पर जलाभिषेक का कार्यक्रम होगा? 3 बजे से पूजा, जो सरकारी पूजा है मंदिर का, वो 3 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और 4 बजे से कांवड़ियों के लिए जो सिमरिया से जल लेके आए हैं या आसपास के क्षेत्र से जहाँ से भी लोग, जमटिया से जहाँ से भी लेके आ रहे हैं, 4 बजे से उनका जलाभिषेक। कितने संख्या में प्रथम सोमवारी को जलाभिषेक का उम्मीद लगाया जा रहा है? कितने श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे? विगत वर्षों में 30 से 35 हज़ार लोग करीब प्रथम सोमवारी को आए थे। दिनों दिन इनका प्रभाव बढ़ते जा रहा है, लोगों की विश्वास इनके प्रति बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका अनुमान अभी उससे तो ज़्यादा ही रहेंगे, 50,000 से अधिक। हाँ, उससे कम रहने की कोई संभावना नहीं है। तो 50,000 से अधिक की संख्या में प्रथम सोमवारी को श्रद्धालु बाबा हरिहर धाम में जलाभिषेक करेंगे। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है। अब देखना है कि कल किस तरह से यहाँ पर जलाभिषेक का कार्यक्रम होगा, कितने संख्या में श्रद्धालु बाबा हरिहर धाम गढ़पुरा पहुँचकर भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करते हैं। प्रथम सोमवारी को लेकर
बैरिकेटिंग बनाई गई है बाबा हरिहर धाम में। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, वहाँ से वो लाइन आ रही है जो मुख्य द्वार से आ रही है, वह लाइन धीरे धीरे आकर यहाँ पहुँचेगी और 2 लाइन बनाई गई है। एक लाइन में वहाँ महिलाएं रहेगी, महिला भक्त रहेगी, और बगल के जो लाइन है उसमें पुरुष भक्त रहेंगे और सीधे तौर पर अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ से इस साइड जो है पुरुष के लिए है और उस साइड मंदिर के उस तरफ है, वहाँ पर महिलाएं लाइन लगी, उधर से महिला का प्रवेश द्वार है। और सीधे तौर पर दिखाने का प्रयास करेंगे कि इसी बैरिकेटिंग में कई राउंड शिव भक्त श्रद्धालुओं को फेरा लगाना होगा। उसके बाद सीधे तौर पर मंदिर के अगले भाग से यहाँ पर पुरुष प्रवेश करेंगे और वहाँ से सीधे तौर पर अंदर जलाभिषेक करने के बाद सीधे से वहाँ से निकलने के बाद विभिन्न मंदिर है, पार्वती जी का मंदिर है, सूर्य मंदिर है, दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर समेत दर्जनों की संख्या में मंदिर जो बाबा हरिहर धाम परिसर में है, वहाँ जाकर लोग जलाभिषेक करते हैं और अपनी मन्नतें भगवान के सामने रहते हैं। मन्नतें पूरा होने के बाद लगातार बाबा हरिहर धाम में श्रद्धालुओं का आना बढ़ता ही जा रहा है। खासकर सावन माह में यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और बाबा हरिहर धाम के शिवालय में जलाभिषेक कर अपनी मन्नतें मांगते हैं।